किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल में। आज है 4 जनवरी, नया साल शुरू हो चुका है और मैं नहा कर आ चुकी हूँ छत पर। और सुबह भी मैंने कुछ कपड़े फैलाए थे, वो मम्मी ने धुले थे और अब मैं नहा कर आई हूँ। तो मम्मी ने जो कपड़े डाले थे वो सूख गए हैं, तो वो मैं वापस ले जाऊँगी। और बेबो सुमी भी छत पर ही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं। नीचे बहुत ठंड है तो ऊपर मैंने चटाई बिछा दी थी, तो दोनों लोग आके यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे जब मैं आई तो टंकी में पानी ख़त्म हो रहा था, थोड़ा ही बचा था, तो मैंने सोचा भर लूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, फिर इसके लिए भी डांट खानी पड़ेगी अगर टंकी में पानी ख़त्म हो गया तो वही मैं बॉटल भर रही थी। मैं बॉटल भर के ऐसे रख देती हूँ तो पीने में ईजी रहता है, जिसको पीना होता है वो ले लेता है। और छत से मैं जो कपड़े लाई थी सुबह जो डाले थे वो सूख गए हैं, तो वही मैं तय करके रख रही थी। और आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कल हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया था, तो फिर काम करने में मन नहीं लगता है, गुस्सा मतलब पूरे टाइम रहता है। और लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और इतना काम करने के बाद मुझे फुर्सत मिली कि मैं क्रीम लगा सकूं, तो वही मैं क्रीम लगा रही थी। और अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, मैंने सोचा ये सब काम निपटा लूं फिर स्वेटर पहनूंगी। और नहा के आई हूं तो इतना ठंड नहीं लग रही है, और छत पे भी गई थी तो लगता है कि फटाफट काम निपटा लें फिर, क्योंकि हाथ में क्रीम भी लगानी थी तो मैं स्वेटर नहीं पहन रही थी। मैंने कहा अच्छे से लगा लूँगी। और ये क्रीम बहुत अच्छी है और ज़्यादा देर तक टिकती है, नहीं तो और बॉडी लोशन तो टिकता नहीं है। घर के अंदर ही मैं बाल झाड़ रही हूँ, अभी नीचे गिरेंगे तो मैं उठा लूँगी, नहीं तो घर के बाहर ही बाल झाड़ना चाहिए। जैसे अगर बाल गिरें तो बाहर ही गिरें, नहीं तो फिर झाड़ू लगाने में बहुत सारे बाल मिलते हैं। तो मैं जो बाल नीचे गिरे हैं वो मैंने उठा लिए हैं, ये सही रहता है। अब मेरे बाल कम झड़ रहे हैं, पहले बीच में बहुत झड़ रहे थे, तो अब मैंने स्वेटर पहन लिया है, मुझे मैचिंग का स्वेटर भी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज का ब्लॉग साड़ी ब्लॉग है। मैं ठंड में साड़ी नहीं पहनती हूँ, ठंड बहुत लगती है साड़ी में, और जल्दी जल्दी में मतलब लगता है कि सूट डाल लो। हालांकि मुझे साड़ी पहनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आज मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहन लूँ। और 2 दिन से मैं बाहर जा रही थी तो ये चेंज कर रही थी, तो मैंने सब उतार के रख दिया था और पहना भी नहीं था। ये बालियाँ आराम से कान में अगर पड़ी रहती हैं तो पड़ी रहती हैं, और कोई चीज़ मुझे सूट नहीं करती। मुझे जब सो तो गड़ती हैं, दब जाती हैं, और बाली तो बहुत मतलब आराम वाली चीज़ है कि मतलब ये दबती नहीं है, चुभती नहीं है, तो ये सही रहती है। हालांकि ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इससे कान का जो छेद है वो बड़ा होने का डर है। मेरे पास इससे छोटी भी है, छोटी मतलब सिंपल है, उसमें ये जैसे इसमें ये नग बने हुए हैं, उसमें कुछ नहीं बना हुआ है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। मतलब मैंने कहीं रखी है, मैं ढूंढ नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि मैं ढूंढ लूँ, फिर मुझे लगा कि अभी बीच में मुझे बगल में कुछ दिनों बाद ही 27 तारीख को शादी है, 2 घर छोड़ के, तो वहाँ पे 20-21 तारीख से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ भी रोज़ रोज़ जाना होगा, तो इसलिए मैं वो नहीं पहन रही हूँ। मुझे ये सब ये जो अंगूठी लोग पहनते हैं उसकी भी मुझे आदत नहीं है। ये एक सिंपल सी मैंने अंगूठी पहन रखी है, और ये कहीं चुभती फंसती नहीं है, तो ये मैंने पहन रखी है। नहीं तो और जो मैं बाकी पहनती हूँ तो तुरंत उतार के रख देती हूँ, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि
अंगूठियां पहन पहन कर काम भी कर लेते हैं। शायद उनको आदत रहती है, मुझे आदत नहीं है। मैंने मांग देखिए सही से नहीं निकाली है। और आज मैंने सुबह से बहुत सारा काम निपटाया है। पापा ने कहा था कि वो जो चूड़ा होता है उसका दाल मोठ बनाने के लिए, तो वो मैंने बनाई। 2-3 दिन से बोल रहे थे, तो वो मूंगफली फ्राई करके मैंने बनाई है और घी निकाला है। और क्या किया, बच्चों के लिए मैक्रोनी पास्ता बनाया था और खाना सिंपल बनाया है, सब्ज़ी रोटी, क्योंकि 2-3 सब्ज़ी रखी थी, दाल भी रखी थी, तो फिर बनाने का मन नहीं करता है, वो फेंकना पड़ता है। तो इसलिए इतने सारे काम ये जो मैंने एक्स्ट्रा किए, तो फिर मैंने खाना सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बनाया है। और वही मतलब पराठे बना दूंगी। जाड़े में पराठे अच्छे लगते हैं, रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है। पराठा सब्ज़ी खाइए तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं पूजा कर लूँ और उसके बाद मम्मी का खाना लगा दूंगी। पूजा करके मैं किचन में आ गई हूँ और सर पे मेरे जो पल्ला था वो अभी भी टिका हुआ है। ठंड में तो आप जितना भी ओढ़ पहन लीजिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पल्ला भी सर पे टिका रहता है। गर्मी में तो ये हाल रहता है कि पल्ला सर पे लगता है कि अगर साड़ी भी सर पे है तो बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन जाड़े में बड़ा मज़ा आता है। और आज ये टिका हुआ भी है, ऐसा तो गिर जाता है। यहाँ पर मैं मम्मी का और इनका खाना लगा रही हूँ। मैंने आलू सेम की सब्ज़ी बनाई है और पराठे बना रही हूँ। और जो 1-2 सब्ज़ी रात की बची थी वो मैं गरम कर दूँगी। बेबो सुमी तो छत पर हैं, वो अभी मैंने उनसे पूछा तो वो अभी नहीं खाएंगे। और जब तक उनके पापा रहेंगे तब तक वो लोग नीचे भी नहीं उतरेंगी, क्योंकि पापा पढ़ाई के लिए डांटने लगते हैं, कुछ पूछने लगते हैं। तो वो लोग ऊपर ही हैं अभी, जब पापा चले जाएंगे तो नीचे आ जाएंगी फटाक से। और ये इन लोगों ने मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। ये इन लोगों ने क्रिसमस ट्री सजाया था और उसके बाद सही नहीं किया, मतलब हटा के नहीं रखा। तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। सजाने के लिए तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन हटाने के लिए एक्साइटेड नहीं है। और अगर ये चीज़ें संभाल के नहीं रखेंगे तो दोबारा फिर से ख़रीदनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं संभाल कर, ये सारी चीज़ें 4-5 साल से चल रही हैं, नहीं तो दोबारा से फिर ख़रीदनी पड़ती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी महंगी आती हैं, तो संभाल कर रख लेना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने क्रिसमस ट्री को फ़ोल्ड कर लिया है और रख रही हूँ इसको। अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं चाय देने जा रही हूँ। और अब दिन बड़ा होने लगा है। धनिया आम का, कनेर, पतली वाली पत्ती, कनेर, कनेर कनेर अभी आ रहे हैं। मैं गई थी शॉप चाय देने और घर का कुछ सामान लेना था, तो इसलिए भी गई थी। नहीं तो वैसे तो बेबो चली जाती है। तो वही किचन का जो सामान होता है और भी चीज़ें थी, तो सारी चीज़ें। और बेबो को क्राफ्ट में कुछ काम मिला है, तो उसका सामान भी लेना था, तो वो भी मैं ले आई। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और आपसे एक चीज़ बतानी थी। बेबो आते ही मुझसे कह रही है कि मम्मी आप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो बोली कल आप पापा से लड़ाई कर रही थी
और कल हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी, मेरे और हस्बैंड के बीच आर्ग्यूमेंट किसी बात को लेकर। वो देर से आए थे रात में, तो इसलिए झगड़ा हो गया था। और फिर सुबह मैंने बात करना शुरू कर दिया, तो फिर लड़ाई के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। फिर बात करना स्टार्ट कर दिया। तो बेबो मुझसे पूछ रही थी कि आप रात में तो लड़ाई कर रही थी, सुबह दोस्ती हो गई। तो किसी एक को तो बोलना ही पड़ता है, चाहे बेबो के पापा बोलें चाहे मैं बोलूं, और आगे बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मतलब लेकिन मैं बेबो मुझसे कहती है आप सॉरी नहीं बोलते हो, तो हाँ मैं सॉरी नहीं बोलती हूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत कम हुआ होगा ऐसा कि मैं सॉरी बोलूँ, मैं सॉरी नहीं बोलती। हाँ लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि शादी को 15 साल हो गए, तो जैसे कोई लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होता है किसी बात पे, बहुत सारी बातों पे हम दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत ज़्यादा, तो मैं सॉरी कभी नहीं बोलती हूँ। और कभी वो पहले बोल देते हैं, कभी मैं पहले बोल देती हूँ, तो हम लोग लड़ाई के बारे में कोई दोबारा बात नहीं करते हैं, तो फिर दोस्ती हो जाती है। और बेबो कह रही है रोज़ झगड़ा मत किया करो। तो कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को मतलब, लेकिन फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल ही देती हूँ कि हाँ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। कोशिश करती हूँ कि ना बोलूँ, जैसे कि वो देर से आए तो मैं ना बोलूँ, लेकिन मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर दबा रहता है, तो उसको निकालना ज़रूरी रहता है। और निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर दबा रहता है तो कहीं ना कहीं विस्फोट हो जाता है। तो अपनी बात को बोल देना ज़्यादा सही रहता है। लेकिन फाइनली फिर से दोस्ती हो गई है, ये बात सही ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे भी देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके ऊपर भी अच्छा असर नहीं होता है। मतलब वो भी, उनको भी टेंशन होती है कि मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है, वो बात नहीं कर रहे हैं आपस में। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।